गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम स्नेक चैप्टर देख रहे थे जो आपके पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 है और हम लोगों के लिए लास्ट चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो ग्रैंड मदर्स हाउस है वो उसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। विद्यार्थियों, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे उसके पहले आप लोग जितने भी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं वो अपने जितने भी उनके ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर इस लाइव क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए ताकि आपका जो और भी दोस्त लोग हैं वो मेरे इस वीडियो लेक्चर से उनको फ़ायदा हो सके। विद्यार्थियों, आपके लिए अब मैथ का क्लास जो 5:30 बजे शाम से होता है वो नहीं होगा, क्योंकि जो मैथ के टीचर है वो मैथ पढ़ाने से मना कर दिए हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग ऑफलाइन में मैथ पढ़ रहे होंगे, वहाँ से आप लोग मैथ मैनेज कर लीजिए। बाकी कुछ दिन बाद शाम को 6 बजे हम आप लोगों के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव का क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम हमारे बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मतलब कि जितने भी चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में 28 नंबर का आता है पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द और मुहावरा, जो कि 28 नंबर का आता है, उसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम हिंदी और इंग्लिश जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका सिलेबस आप लोग के लिए लाएंगे और सिलेबस में आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरीके से आप हिंदी में 50 में 50 और इंग्लिश में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ला सकते हैं। उसके बाद जब सिलेबस लाएंगे हम हिंदी का, उसके बाद हम आप लोग के लिए हिंदी का क्लास भी लेना शुरू कर देंगे, जो कि शाम को 6 बजे होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं और जितने भी विद्यार्थी क्लास से जुड़े हुए हैं वो इस क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, कल जो है हमने पढ़ा था उसमें कुछ जो है वो छूट गया था कवि के परिचय को बताने में, है ना। देखिए एक स्लाइड हम मिस कर दिए थे, इसको हम आज देख लेते हैं। उसको समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा पहले वाला समझना पड़ेगा जो हम कल पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा कल वाला एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग आज चलते हैं अपने कविता की ओर। देखिए क्या बोल रहा है आगे, देखिए बोल रहा है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम 1909, द वाइट पीकॉक 1911, द ट्रेसपासर्स 1992। ये तो कल हम समझ ही लिए थे कि उनका जो महत्वपूर्ण कृति है, जो महत्वपूर्ण रचना है वो किस किस किताबों में शामिल है, उसमें क्या क्या शामिल है। तो उनका जो किताब है एक कलेक्शन ऑफ पोएम ये वाला, द वाइट पीकॉक ये, और द ट्रेसपासर्स 1912 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 1992 नहीं 1912, क्योंकि यहाँ देखिए 1912 लिखा हुआ है। तो उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में क्या क्या शामिल है, तो एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, द वाइट पीकॉक है, द ट्रेसपासर्स है, और भी है देखिए क्या क्या। और जो हम कल बताए थे सन्स एंड लवर्स है 1913 में, द रेनबो है 1915। कल जो थोड़ा सा छूट गया था वो यही था कि उनका 2 बुक और है, एक है प्लमेड सरपेंट, है ना, और दूसरा है चैटरलीज लवर, लेडी चैटरलीज लवर। ये देखिए प्लमेड सरपेंट और ये है चैटरलीज लवर, जो दोनों D.H. लॉरेंस के द्वारा ही लिखा गया है। और जो कब लिखा गया है, तो ये दोनों 1926 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये दोनों बुक, और पीछे हम लोग यहाँ पर 2 बुक देखें और पीछे 3, तो 4 और 3 7 बुक। तो इनका जो महत्वपूर्ण कलेक्शन है, महत्वपूर्ण कृति है, यानी यही किताब है, यही सब किताब है, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लमेड सरपेंट, लेडी चैटरलीज लवर, ये था। और जो छूट गया था वो देखिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। कल जो छूट गया था ना वो यही था, यहीं से था। देखिए क्या बोल रहा है, इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डिनाउंसेस द शाम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। अब सबसे पहले जो है वो मीनिंग को देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा, समझना आसान होगा। एक्सॉल्ट मतलब होता है प्रशंसा करना, वैल्यूज मतलब होता है मूल्य, डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, शाम मतलब होता है दिखावा करना, आर्टिफिशियलिटीज मतलब होता है कृत्रिमता,
कृत्रिमता मतलब क्या होता है? जो बनावटी चीज़ होता है। कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया चीज़ है उसको कृत्रिम, आर्टिफिशियल थिंक बोलते हैं। नहीं तो आर्टिफिशियल जो भी चीज़ होता है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, और उसका जो नाउन हो गया, जो कृत्रिमता हो गया, जो बनावटपन हो गया, जो बनावटी हो गया, वही आर्टिफिशियलिटीज होता है। ठीक है ना। जिस भी वर्ड के अंत में आई टी बाई लगा होता है वो जनरली नाउन होता है। ठीक है। मॉडर्न मतलब हो गया आधुनिक, और सिविलाइज्ड लाइफ मतलब हो गया सभ्य जीवन। तो ये जो वर्तमान पोयम है, ये जो प्रेजेंट पोयम है, कौन सा है? कमेंट में बताइए। स्नेक। जिसके लेखक कौन है? कमेंट में बताइए आप लोग। D.H. लॉरेंस। एग्जॉल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। इन्होंने जो है वो प्राचीन जो जीवन है ना, जो प्राचीनतम जो जीवन है उसके मूल्यों की प्रशंसा की है। कि पहले भी लोग रहते थे, आज भी लोग रहते हैं, लेकिन पहले जो लोग रहते थे उसमें इतना बनावटीपन नहीं था। इतना लोग जो है वो झूठ, फरेब, ढोंग नहीं करते थे। वो सादे सच्चे दिल के व्यक्ति थे। इतना फरेबी नहीं थे, इतना बनावटी नहीं थे कि ऊपर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि स्नेक लॉरेंस एग्जॉल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। और ये जो D.H. लॉरेंस हैं, ये प्राचीन लाइफ जो है, ये देखिए प्रिमिटिव लाइफ कुछ इस तरीके का होता था। लोग झोपड़ी में रहते थे, लेकिन अभी के लोगों से ज़्यादा पहले खुश रहते थे। अभी के लोगों के पास अथाह संपत्ति है, अथाह धन दौलत है, सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं, सारी चीज़ है जो बनावटी है, लेकिन फिर भी लोग आज सुख ही नहीं है। किसी न किसी तरह की बीमारी से कोई ग्रसित है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, किसी को और कोई समस्याएं हैं। मतलब कि हम जितना ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा समस्याओं से बंधते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है सारा काम ऑटोमेटिक हो गया है ना। किसी चीज़ को आदमी को करना नहीं पड़ता है, मतलब कि उसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट इतना ही होता है कि सिर्फ मशीन को आदमी चालू बंद करता है और सारा काम मशीन से होता है। पहले देखिए लोग जो हैं वो पानी पीने के लिए, अभी भी बहुत सारे जगहों पर पानी पीने के लिए लोग कल से चलाते थे या कुआं भरते थे। ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, एक स्विच देते हैं, मोटर चालू, पानी गिरना शुरू। तो वो प्राचीन जो लाइफ था उसमें जो है वो हमारा एज ज़्यादा था, मतलब आदमी ज़्यादा दिन बचता था। हाँ, लेकिन आधुनिक लाइफ की तरह सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो भी कुछ कुछ सही था, क्योंकि उससे जो है वो आदमी अपना बॉडी का कम से कम क्या करता था, ख्याल रख सकता था। आज तो आप सोए सोए ही बोल सकते हैं एलेक्सा फैन ऑन कर दो, तो एलेक्सा जो है ना फैन ऑन कर देगी, है ना। बोलेंगे एलेक्सा टीवी चालू कर दो, तो एलेक्सा जो है टीवी चालू कर देगी। आप सोए रहिए, कुछ नहीं कीजिए, है ना। तो ये मॉडर्न लाइफ है। और जो पहले का लाइफ था वो इससे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमको जाना पड़ता था कहीं ना कहीं, है ना। कुछ अब अभी देखिए है वो आप मोटरसाइकिल हो गया है, तो जो व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है उसको 2 कदम भी जाना होता है या 1 किलोमीटर भी जाना होता है, तो वो पैदल जाना नहीं चाहते हैं, है ना। वो मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं, जबकि उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता है। और पहले के लोग जो है वो 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलते थे, जिनसे उनका शरीर क्या रहता था, स्वस्थ रहता था, अच्छा रहता था। अभी जो लोग हैं वो एसी में रहते हैं, और थोड़ा सा ही अगर वो बाहर धूप में निकल जाते हैं तो उनका चमड़ा जो है ना वो लाल हो जाता है, और धूप से जो चमड़ा है वो झुलस जाता है। तो ये देखिए मॉडर्न लाइफ है, वो देखिए प्रिमिटिव लाइफ है। तो लॉरेंस जो है वो प्राचीन लाइफ, जो प्राचीन जीवन है उसके मूल्यों की प्रशंसा करते हैं। वो बताते हैं, वो समझाते हैं कि आपका जो प्राचीन मूल्य था वो क्या था। एंड डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, एंड डिनाउंस, और वो निंदा करते हैं द शाम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। और आज के जो दिखावा और कृत्रिमता भरा जीवन है उसकी जो है, और जो आधुनिक सभ्य जीवन, हम सो कॉल्ड अपने आप को मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन कहते हैं, मॉडर्न सिविलाइज्ड पीपल कहते हैं, लेकिन क्या आज हम लोग मॉडर्न सिविलाइज्ड पीपल हैं? एकदम नहीं, है ना। पहले लोग जो हैं वो घरों में रहते थे, सब एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली होता था, है ना। वहाँ
बच्चों को मन भी लगता था, दादा दादी होते थे, नानी होते थे, सारे लोग होते थे। अभी लेकिन जैसे ही शादी होता है तो देखिए जो लोग हैं वो अलग हो जाते हैं और वो अलग एक न्यूक्लियर फैमिली बना लेते हैं, छोटा फैमिली बना लेते हैं। तो वो प्राचीन लाइफ था, आज मॉडर्न लाइफ है। मॉडर्न लाइफ दिखावे के लिए अच्छा लगता है कि आज हम लोग बहुत अच्छे दुनिया में जी रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है, एक वर्ड बोलें तो सारा काम हो जाता है। लेकिन जितना हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हमारा जो है वो पतन होता जा रहा है। हमारा क्या हो रहा है? पतन होता जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए सही है, लेकिन हमारे जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं, है ना। किससे कैसे बात करना चाहिए, समाज में किस तरीके से बोलना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं वो समाज में मतलब लोगों से बोलना तक नहीं चाहते। उनके पास एक फ़ोन होता है, बस फ़ोन में लगे पड़े रहते हैं, है ना। नहीं देखते हैं कि कौन बड़े हैं, छोटे हैं, क्या है। तो वो था जो प्राचीन लाइफ था। आज जो है वो मॉडर्न लाइफ है। तो ये जो कवि हैं वो मॉडर्न लाइफ की क्या करते हैं, इसके जो दिखावा है और इसकी जो कृत्रिमता है, जो बनावटीपन है ना, वो जो आधुनिक आपका जो सब जीवन है उसकी घोर निंदा करते हैं। कौन? कवि, है ना। तो यहाँ तक कवि का परिचय था। आगे हम लोग देखते हैं अब उनकी कविताओं को, क्या कविता है वो। ठीक है, चलिए हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कविता क्या है और कवि क्या बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है, कविता है आपका स्नेक, जिसके लेखक हैं D.H. लॉरेंस। अब समझिए, आज हम मीनिंग नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग अकबक नहीं होइएगा। मीनिंग जो है वो हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि वही स्टाइल है, बिना मीनिंग के हम तो पढ़ाते ही नहीं हैं, है ना। मीनिंग आपको एक एक मीनिंग पता रहेगा, तभी आप हिंदी समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। एज ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ on a hot day and I in pajamas for heat to drink there। बोल रहे हैं कवि क्या, ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। वाटर ट्रफ मतलब होता है नाद। ये देखिए नाद जो है ना, जिसमें पानी रखा जाता है, बड़ा सा, आपके भी घर में होगा, जिसमें जो है वो बैल गाय ये सब जो है वो खाना खाता है ना, उसको नाद बोलते हैं। और उसमें खाना भी होता है ना, मतलब जो गाय बैल है उसको हम खाना भी दे देते हैं और उसी में पानी भी उसको देते हैं। तो यही देखिए पानी वाला नाद है, एक तरह से टंकी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? जो हमारा टंकी है वो एक तरह से नाद ही न है। मतलब कि पहले जो वो मिट्टी या तो सीमेंट का ऐसे नाद बना होता था, आज आपको प्लास्टिक का जो वो आपके छत पे टंकी होता है वो होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है ना। तो वाटर ट्रफ मतलब क्या होता है? नाद, एक तरह से पानी जमा करने वाला जो पात्र होता है, जो पानी जमा करने का जो बड़ा सा क्या होता है, जगह होता है, उसको वाटर ट्रफ बोलते हैं। तो इसमें और ऐसा कोई मीनिंग नहीं। हीट मतलब होता है गर्मी, ठीक है ना। ड्रिंक मतलब पीना। अब देखिए बोल रहे हैं कभी क्या कि एक स्नेक जो है वो मेरे पानी के नाद के पास, जहाँ मेरा पानी जो रखा जाता था वहाँ पे आया। कौन आया? एक स्नेक जो है वो मेरे पानी के नाद के पास आया। ये देखिए स्नेक जो है वो किस तरीके से पानी के नाद के पास, कवि के पानी के नाद के पास गया है। देखिए ये स्नेक है और स्नेक जो है वो पानी पी रहा है कैसे, है ना। और ये देखिए आपका जो इधर ऐसे दिख रहा है वो नाद है और ये बड़ा सा नाद यहाँ दिख रहा है आपको। वही बोल रहे हैं ऑन ए हॉट डे। ऑन ए हॉट डे मतलब कि क्या था? काफ़ी गर्मी वाला दिन था, है ना। कैसा दिन था? गर्मी वाला दिन था। तो गर्मी के दिन में आदमी तो प्यासा हो ही जाता है। आदमी के साथ साथ जो पशु पक्षी है ना, जो सांप और जो भी कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी प्यास उतना ही लगता है जितना आदमी को लगता है। नहीं बोलते हैं क्या कि छत पे जो है वो गर्मी के दिन में थोड़ा कटोरी में पानी रख दीजिए, ताकि जो पक्षी है वो क्या कर सके, वो पानी को पी सके, है ना। और मतलब कि पक्षी भी आप ही के जैसा, हम ही के जैसा क्या होता है, और जो जानवर है वो प्यासा रहता है ना। तो उसको भी पानी की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा जब गर्मी पड़ता है तो आपको ही पता है पानी वगैरह क्या होता है, सूख जाता है ना। तो जहाँ पानी का स्रोत होता है, जो जानवर हैं उनको उतना ज़्यादा अकल तो नहीं होता है, वहीं जाके वो क्या करते हैं, पानी पीना शुरू कर देते हैं, है ना, जहाँ उनको जो मिल जाता है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं काफ़ी गर्मी का दिन था। ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पजामाज, और मैं क्या था, पैजामे में था। देखिए इस तरीके से पजामा होता है, पजामे में कवि थे
और ये गर्मी का दिन था। देखिए गर्मी का दिन में क्या होता है, पारा बहुत हाई होता है, सूरज जो है वो काफ़ी तेज़ी से चमकता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। अभी गर्मी का दिन ही है, हम लोग क्लास लेने जाते हैं तो इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि पूरा भीग जाते हैं। पंखा चलते भी रहता है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा शर्ट देख रहे हैं वो 10 मिनट के अंदर पूरा भीग जाता है। तो गर्मी का दिन ऐसा ही होता है। तो कभी भी बता रहे हैं क्या कि ऑन ए हॉट डे, काफ़ी गर्मी का दिन था, आई इन पजामाज, और मैं पजामे में था, फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर, और गर्मी क्यों मैं पजामे में था, क्योंकि जो क्या था काफ़ी गर्मी था, टू ड्रिंक देयर, और मैं भी पानी पीने के लिए वहाँ पे गया था। जिस तरीके से वो जो सांप है वो कवि के पात्र के पास, कवि के नाद के पास पानी पीने गया था, उसी तरीके से कवि भी जो हैं वो उस नाद के पास पानी पीने गए थे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कवि। कवि बोल रहे हैं, इन द डीप अ स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री आई केम डाउन द स्टेप विद माई प्रेचर। अब समझिए यहाँ जो मीनिंग है वो क्या क्या है। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र या अजनबी। विचित्र कोई चीज़ होता है, कोई दृश्य होता है, और स्ट्रेंज यदि कोई आदमी है तो वो अजनबी होता है ना। नहीं बोलते हैं अजनबी जो है उससे क्या बात करना है कि नहीं, मतलब जिसको आप नहीं जानते उससे क्या बात करना। तो स्ट्रेंज मतलब अजनबी ही होता है, और स्ट्रेंज मतलब विचित्र भी होता है ना। सेंटेड शेड मतलब यहाँ देखिए, सेंट मतलब वैसे सुगंधित होता है, लेकिन सेंटेड शेड मतलब हो गया कि सुहावनी छाया। पेड़ के नीचे जब हम लोग बैठते हैं ना, तो वो जो जब गर्मी के दिन में कि एक पेड़ जो है कितना छाया देता है, वो गर्मी के दिन में जब हम नीचे बैठते हैं पेड़ के नीचे, तो क्या होता है कि वो जो हल्का हल्का हवा लगता है उसी को हम लोग सुहावनी छाया बोलते हैं। नहीं, जब आप बहुत गर्मी में तरबतर हो जाइए और कोई पेड़ मिल जाए नीम का या बरगद का, उसके नीचे जाके बैठिए और जो हवा चलता है ना, क्या लगता है स्वर्ग में आ गए, है ना। तो वही कभी सेंटेड शेड मतलब क्या होता है, सुहावनी छाया। आगे डार्क मतलब क्या, बहुत अंधेरा बड़ा। कैरोब ट्री मतलब कोई ये ट्री का नाम है, जैसे हम लोग के इधर मैंगो ट्री होता है ना, और भी जो ट्री होता है वो उसी तरीके से कवि के यहाँ कौन सा ट्री होगा, कैरोब ट्री होगा। आई केम डाउन मतलब होता है आना वहाँ पे, ये केम डाउन एक तरह से फ्रेज है, ठीक है। स्टेप मतलब कदम। प्रीचर मतलब होता है सुराही, प्रीचर मतलब सुराही, या बोल सकते हैं जग, जहाँ जिसमें हम अपने क्या करते हैं पानी को रखते हैं। ये देखिए पहले का जो प्रीचर होता था कुछ इस तरीके से होता था, मट्टी का बना हुआ। अभी का जो प्रीचर है वो मॉडर्न प्रीचर है, देखिए कुछ इस तरीके से अभी जो डिजाइनदार प्रीचर बनता है ना, चीनी मिट्टी का। पहले लेकिन जो प्रीचर होता था वो मट्टी का होता था, और उसी में लोग जो है वो पानी भर कर रखते थे और पानी पीते थे। अभी के जैसा जो है वो तसला तसली है ना, वह स्टील का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले जो है मिट्टी के ही बना हुआ सारा चीज़ होता था। देखिए एक आदमी जो है वो अपने छोटा सुराही से बड़ा जो टंकी टाइप का है उसमें पानी भर रहा है। तो पहले लोग कैसे पानी जमा करते होंगे, अभी के जैसे ही पहले बड़ा टंकी बना होता होगा। तो बड़ा टंकी किस टाइप चीज़ का बना होता होगा, मट्टी का। किस चीज़ का, मट्टी का। और छोटा छोटा टंकी जो सुराही होता है, देखिए ये भी ये प्रीचर ही है, इससे पानी जो है वो अपने बड़ा टंकी में ला के डालते होंगे। जिस तरीके से अभी क्या होता है, मोटर चालू कर दीजिए तो टंकी में पानी भरा जाता है, लेकिन पहले ऐसा कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं था। तो पहले लोग बड़ा बड़ा टंकी बना लेते थे मट्टी के, और उसमें छोटा छोटा जो भी उनके पास सुराही होता था उससे नदी से पानी ला करके उसमें रखते थे, या फिर कुआं से ले जा करके पानी उसमें रखते थे। तो यही प्रीचर है। प्रीचर जो है उसको मतलब पात्र जग बोलते हैं, है ना, या फिर पानी रखने वाला पात्र, या फिर सुराही जिसमें पानी हम लोग रखते हैं। घड़ा भी बोल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। फ्रिज से ज़्यादा बढ़िया घड़ा है बाबू, है ना। ये देखिए ये पहले के ज़माना का था, ये भी पहले का ज़माना का, ये लेटेस्ट ज़माना का है। और अभी लेटेस्ट ज़माना में स्टील का भी आता है बहुत सारा। अब तो खैर पूछे मत, कितना तरह का प्रीचर आपको मिल जाएगा वो आपको भी पता होगा। अब समझिए क्या बोल रहे हैं। तो इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, और वो जो सांप था ना, वो जो कैरोब ट्री का जो सुहानी छाया था, है ना, जो बड़ा सा कैरोब ट्री, यही देखिए कैरोब ट्री है
है ना, उतना कोई खास दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक पिक्चर हम ले लिए हैं। ये बड़ा सा क्या है, एक कैरोब ट्री है। इसी कैरोब ट्री के अंदर गहराई में एक सुहावनी छाया में, वो जो है वो विचित्र सुहावनी छाया में वो सांप जो है वो बैठा था, है ना, और वहीं से निकल करके क्या हुआ था, सांप आया था। और बोल रहे हैं कभी, आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई प्रेचर, और जिस जगह पे सांप जो है वो पानी पी रहा था ना, उस जगह पर हम भी अपना प्रीचर ले करके पानी लाने गए थे, क्योंकि कवि जो है वो पुराने ज़माने के थे। और पहले तो आपको ही पता है, अभी जैसे बताएं कि पानी जमा होता था और उससे पानी लेकर के लोग पीते थे, है ना। अभी भी उसी तरीके का होता है बहुत सारे जगहों में जहाँ जो है वो पानी की किल्लत होती है, जैसे राजस्थान वगैरह में अभी भी इसी तरीके का टैंक बना होता है ज़मीन के नीचे। जब पानी बरसात का पड़ता है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और वहीं का जो पानी है वो यूज करते हैं लोग, ठीक है ना। तो कभी भी जो है वो अपना पात्र लेकर के वहाँ पहुँच गए थे पानी लाने के लिए। आगे देखिए कभी क्या बोल रहे हैं, एंड मस्ट स्टैंड एंड बेट, फॉर देयर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी, ही रीच डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, जो मीनिंग है वो हम समझते हैं। मस्ट वेट मतलब अवश्य इंतजार करना, स्टैंड मतलब खड़ा होना, है ना। ट्रफ मतलब क्या है, पहले ही बता दिए, नाद। ये देखिए ट्रफ है। बिफोर मी मतलब होता है मेरे सामने, बिफोर मी मतलब मेरे सामने। रिच डाउन मतलब होता है पहुंचना, रिच डाउन मतलब पहुंचना। फिशर मतलब होता है दरार, फिशर मतलब क्या होता है, दरार। पृथ्वी के नीचे जो फिशर होता है ना उसको दरार बोलते हैं। इस तरीके से खो, इस तरीके से देखिए दरार। और एक और है, यहाँ आपको घास के अंदर एक होल दिख रहा होगा, इसको भी फिशर बोलते हैं। और यही सब दरार और फिशर में जो है वो सांप रहते हैं, है ना, क्योंकि यही उसका जगह होता है, यही उसका स्थान होता है। तो देखिए फिशर मतलब क्या हो गया, पृथ्वी के नीचे जो दरार है वो, ठीक है ना। अर्थवाल देखिए यहाँ लिख दिया है। ग्लूम मतलब होता है अंधेरा, या ग्लूम मतलब उदासी भी होता है। ग्लूम मतलब अंधेरा होता है, और ग्लूम मतलब क्या होता है, उदासी। जैसे जब हम सैड हो जाते हैं, ग्लूम का हम सैड सिनोनिम्स बोल सकते हैं। ग्लूम का सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं, सैड। क्या बोल सकते हैं, सैड। तो देखिए अब समझिए, एंड मस्ट बेट, मस्ट स्टैंड एंड बेट। कभी बोल रहे हैं कि हम भी वहाँ अपना जो है वो सुराही लेकर के पहुँच गए, है ना, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे, है ना, हम अवश्य इंतज़ार करेंगे, है ना। मस्ट स्टैंड और अवश्य खड़ा रहेंगे, एंड बेट और अवश्य इंतज़ार करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों इंतज़ार करेंगे, फॉर देयर ही वाज द ट्रफ बिफोर मी, इसलिए इंतज़ार करेंगे क्योंकि जो सांप है वो मेरे से पहले कहाँ पहुँच गया, वो उस प्रीचर के पास पहुँच गया था, है ना। पानी पीने के लिए जो सांप है वो मेरे से पहले वहाँ पहुँचा था। तो एक मानवता के नाते हमको पीछे लाइन में लगना पड़ेगा ना। देखिए जिस तरीके से पानी भरने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, उसी तरीके से कवि जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे पीछे खड़ा होकर के, कि मेरा भी बारी आएगा, सांप जब पानी पी के जाएगा तो मेरा बारी आएगा। जिस तरीके से हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो लाइन में लगते हैं ना, जिस तरीके से आप लोग कॉलेज में जब अपना फॉर्म भरने जाते होंगे या फिर नाम लिखवाने जाते होंगे तो लाइन में लगे रहते हैं, है ना। आगे एक कोई स्टूडेंट, पीछे कोई स्टूडेंट होता है, आपका जब बारी आता है तो आप जाते हैं। उसी तरीके से कवि भी जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वहाँ से सांप जो है वो पानी पी के जाएगा तो हम अपने लिए पानी भरेंगे। क्यों, क्योंकि जो सांप है वो कवि से पहले वहाँ पहुँचा था, है ना। सांप जो है वो कवि से पहले वहाँ पहुँचा था। तो वही कवि बोल रहे हैं, एंड मस्ट बेट मस्ट स्टैंड, है ना, हम अवश्य इंतजार करेंगे, अवश्य खड़ा रहेंगे। क्यों, क्योंकि जो सांप है ना वो हमसे पहले वहाँ पहुँच चुका था, पहले पहुँच गए। कवि बोल रहे हैं क्या कि जो है वो सांप जो है वो मेरे से पहले वहाँ पहुँचा था। अब कहाँ से वो पहुँचा था वो देखिए, तो कवि बता रहे हैं, ही रिच डाउन फ्रॉम द फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। और वो जो सांप है वो पृथ्वी के जो दीवाल होता है, पृथ्वी का दीवाल इस तरीके से होता है पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर जो दीवाल है उसके दरार से वहाँ पे पहुँचा था। क्योंकि आपको भी पता है सांप कहाँ रहते हैं, इसी देखिए पृथ्वी के दरार से सांप निकल रहा है। ये देखिए पृथ्वी के जो चट्टान है उसका जो बिल होता है ना, जो छेद होता है
वही सब में क्या होता है, सांप जो है वो रहते हैं। और एक होल यहाँ भी देखिए, इस इतना बड़ा होल में भी सांप रहता है ना, उसके अंदर अपने आप को रखता है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो सांप रहते हैं बिल में। तो कभी क्या बता रहे हैं, ही रीच डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, है ना। वो जो है वो सांप वहाँ पे कहाँ से पहुँचा था, तो पृथ्वी के नीचे जो दरार है वो दरार से वहाँ पे पहुँचा था। और इन द ग्लूम, और क्या था, और उदास था थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि प्यासा था, है ना। सांप या फिर आप भी प्यासे रहते हैं तो आपका चेहरा थोड़ा सा लटक जाता है नहीं, प्यास से। तो वो भी जो सांप था वह उदासी में वहाँ पे पहुँचा था, है ना। पृथ्वी के नीचे जो दरार है उससे निकल करके, और थोड़ा सा उदास था, लेकिन पानी पीने के बाद खुश हो गया सांप, है ना। आज जो है वो क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि स्लाइड जो है वो आपका यहीं तक बन पाया है। ये क्लास, ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तो 1-2 दिन और लगेगा, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। आई होप आज हमने जितना पढ़ाया, जितना समझाया, वो आपको समझ में आया होगा, और आप लोग जो है वो क्लास को एंजॉय किए होंगे, ठीक है। और सभी लोग जो है वो क्लास के अंत में ये वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, ठीक है। हम तो यही कहेंगे, और यही आपका क्या है, फीस भी है, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपना पढ़ाई जो है वो मन लगा कर करते रहें, और अपना जो है वो पूरा 100% दें, ताकि आपका अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम, आपके बोर्ड अच्छा से अच्छा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आए, और आपका एग्जाम जो है वो अच्छी तरीके से जाए, ठीक है विद्यार्थियों। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।